हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना क्रिएशन। और ये देखिए मेरी रेड साड़ी, फंक्शन आ रहा है तो ये साड़ी भी मुझे तैयार करनी थी। मैंने कुछ साड़ियाँ सिलेक्ट करके रखी हैं जो मैंने सोचा फंक्शन में बदल बदल के पहन लूँगी और साड़ियाँ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेन्जा साड़ी थी, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, ये दी थी मेरी देवरानी ने। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप देखिएगा मेरे वीडियोज़ में, उसने मुझे ये गिफ्ट की थी तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा फंक्शन भी है और साड़ी भी है तो क्यों ना इसको तैयार कर लिया जाए और पहना जाए। मैं अपनी साड़ियाँ अपने घर पर ही तैयार करती हूँ, तो मैंने फॉल इसमें लगा ली है। ऊपर भी इस मैंने बखिया की है और नीचे फॉल में भी बखिया की है। बखिया जल्दी खुलती नहीं है तो बस इसको देख लिया था, इसको तैयार कर लिया था। अब बचा इसका ब्लाउज़, तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। अस्तर मैंने कटिंग कर लिया था और अब उसकी सिलाई की बारी थी। सिलाई की नाप और सिलने का तरीका इसका मैंने फुल वीडियो नहीं बनाया है। मैंने सोचा कि अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर कोई मुझे कमेंट्स करेंगे कि आप मुझे बताइए, तभी मैं उस पर अलग से एक वीडियो फुल बनाऊंगी। तो ये तो मैंने सिंपल इसको सिला था, इसलिए मैंने इसका फुल वीडियो नहीं बनाया है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। बस आपको एक मोटी तौर पे मैं बता देना चाहती हूँ कि अस्तर और मैंने साड़ी का कपड़ा अलग से नहीं काटा था। मैंने अस्तर को पहले काट लिया था और फिर उसके टुकड़े मैंने साड़ी के एक एक करके काटे थे, ताकि मेरी साड़ी भी छोटी ना हो और मेरा ज़्यादा कपड़ा साड़ी का वेस्ट भी ना जाए, इसीलिए मैंने ये किया था। और अब फिर उसको अस्तर और साड़ी के टुकड़ों को अटैच मैं मशीन से कर रही थी, क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत फिसल रहा था इसलिए। तो पहले फ्रंट पार्ट, फिर बैक पार्ट और उसकी स्लीव्स वगैरह सारी एक एक करके अटैच कर लिया था। अब सिर्फ उन लोगों को आपस में जोड़ना था, तो मैं वही कर रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसका फुल वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका फुल सिलाई का ट्यूटोरियल बता दूंगी। और मैंने इसकी केवल छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं। तो मेरा ब्लाउज़ आधा पहले पिछले वीडियो में तैयार हो गया था और बाकी का आधा इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्लाउज़ मेरा लगभग तैयार हो गया है, फ्रंट बैक सब मैंने अटैच कर लिया था, स्लीव्स भी अटैच कर ली थी। अब केवल मैं स्लीव्स उसमें जोड़ रही थी। मैंने पफ स्लीव्स बनाई थी, बस वही जोड़ रही थी और डोरी लगाई थी। तो डोरी की जो लटकन होती है उसे मैं सिल रही थी, तो उसी को मैं इसमें फ़िनिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ट्रिक्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं फुल वीडियो उस पर बनाऊँगी। अच्छा, सिलाई से हम लोगों को एक ये फ़ायदा होता है कि हम लोग कुछ पैसे भी बचा लेते हैं अपने। और जिनको नहीं आती है उनके लिए तो बेहतर आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देखकर पहले अपने घर पे घरेलू ब्लाउज़ सिलकर सीख सकते हैं। और अगर आपका हाथ उस पर साफ़ हो जाए तो फिर आप अपने बाहर की साड़ियों पर भी उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप घर पर ही सिलिएगा। मैं काफ़ी टाइम से सिलाई कर रही हूँ, इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि मेरा हाथ सेट है, तो मैं बाहर वाले और अपने घर वाले दोनों ही सिल लेती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी थोड़ा सा कुछ देखना या जानना पड़ता है, जिसके लिए मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ। एक हाउसवाइफ होने के नाते या एक कह लें गृहिणी होने के नाते सभी को अपनी बचत करनी चाहिए। तो चाहे वो बाहर अपनी सिलाई बचाकर भी बचत की जा सकती है। मैं बस वही कर रही हूँ। जब मुझे आता है सिलना तो मैं बाहर क्यों उसी ब्लाउज़ को सिलने के लिए पैसे दूँ, मैं घर पर ही उसको सिल लूँगी और बाद में पहनकर देख भी लूँगी। अब ये कैसा बनता है ये मैं आपको फुल आगे बाद में बताऊँगी और पहनकर भी दिखाऊँगी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। और कंफर्टेबल की बात की जाए तो ये मुझे कम कंफर्टेबल लगी, इसकी अपेक्षा मुझे शिफॉन ज़्यादा अच्छी लगती है, जो बहुत ही कंफर्टेबल और सूटेबल होती है। पर साड़ी मेरी ये वाली भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं इसको तैयार कर रही थी। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में एक सीक्रेट छुपाया था कि मेरे घर में फंक्शन आ रहा है। हाँ, अब मैं बताने जा रही हूँ, मेरे घर में मेरी ननद की शादी आ रही है, उसी की तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने, आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, आगे और भी वीडियोस आएंगे। लेकिन मेरा फ़ोन इस समय थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लगातार वीडियो बनाने की वजह से वह गर्म हो जाता है और फिर मैं उस पर शूट नहीं कर पाती हूँ।
तो जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप लोग देखते रहिएगा और मेरे नए सब्सक्राइबर प्लीज़ मुझसे जुड़ते रहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। और सिलाई करते करते बीच में मेरे हस्बैंड मेरे लिए सरप्राइज़ ले आए। वो लाए थे आइस गोला, जिसको हम लोगों ने बर्फ़ का गोला छोटे में बहुत खाया है, उसको बनाने वाली मशीन। एक्चुअली हुआ ये कि बच्चे स्कूल से छूटने के बाद उनके स्कूल के बाहर लगाता था तो वो रोज़ जिद करते थे कि गोला खाना है, तो रोज़ ही पैसे वेस्ट होते थे। तो उन्होंने कहा, उनको ये मार्केट में दिख गई तो वो ये ले आए। उन्होंने कहा आप घर पे जितने मन हो बनाओ और खाओ, बस इसमें जो लिक्विड पड़ता है वो मेरे पास नहीं था, तो उसके लिए मैंने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया था। बाकी फ्लेवर्स तो नहीं आए थे, पर मशीन अच्छी थी। इसमें एक प्लास्टिक की कटोरी मिली थी, बस उसी के साइज़ की आपको आइस जमानी है और फिर उसको निकाल कर इसमें रखनी है और फिर उससे बर्फ़ हमारी तैयार हो जाएगी। उसमें आप अपना लिक्विड डालिए और बच्चों को दीजिए। बहुत ही अच्छी मशीन थी। इस सिलाई से ब्रेक लेकर मैंने दोपहर का खाना भी बच्चों को देने
के लिए खड़ी हो गई। तो मैंने खाने पे बनाया था तुरई की सब्जी, भरवा करेले और चावल और रोटी। पर कार्ड छपके आ गए थे मेरे घर में, तो उनकी पैकिंग करने के लिए और मेरी देवरानी को थोड़ी सी शॉपिंग करनी, तो उसके लिए वो मेरे घर पर आई थी। तो उसने बोला तहरी खाने का मन है, तो ये बस सोयाबीन और आलू डाल के हम लोगों ने तहरी बनाई थी। बस हल्के फुल्के मसाले डालकर, कभी कभी सामान अगर कुछ ना भी हो तो भी तहरी अच्छी बन जाती है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस यही हल्के फुल्के मसाले डालकर मैंने तहरी छौंक दी थी और बस एक सीटी में मेरी तहरी तैयार हो गई थी। और तब तक मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। और फिर हम लोगों ने दोपहर में खाना खाने पीने के बाद कार्डों की पैकिंग में लग गए। जो लिस्ट बनाई थी वो नाम लिखने थे, पैकिंग करनी थी, उसके ऊपर गणेश जी के स्टिकर्स चिपकाने थे। बहुत सारे काम होते हैं जिनको करने के लिए टाइम चाहिए और मेरी सिलाई यहीं पर ब्रेक हो गई थी। अभी भी ब्लाउज़ थोड़ा कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो वो हम लोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरी देवरानी, मेरी ननद, मम्मी बैठी देख रही हैं और हम सब लोग एक काम में जुटे पड़े थे। मेरी बेटी स्टिकर लगा रही थी, मैं कार्ड फोल्ड कर रही थी, कार्ड के कवर मेरी ननद डाल रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी। जो भी इस टाइम मज़ेदार पल हो रहे हैं उनको मैं अपने इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी कि आप लोगों के दिखाऊंगी। और पीछे से मेरे हस्बैंड कमेंट्स कर रहे थे, ये देखो वीडियो बना रही हैं। और ये दूध रखा था तो मैं बच्चों के लिए दही जमा रही थी। दही थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों को रोज़ दे देती हूँ, इससे पेट भी सही रहता है और थोड़ा टेस्ट भी बदल जाता है। थोड़ा सा दही इसमें पहले से ही था तो मैंने इसमें बस हल्का सा गुनगुना दूध डाल दिया था। आप भी ये ट्रिक करके देखिए, कभी आपको दही जमाना हो तो सिर्फ दूध में आप एक हरी मिर्ची ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे दही देखिए कितना गाढ़ा और बहुत ही अच्छा जमेगा। तो मैंने ये ट्रिक कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पर देखी थी, तो मैंने ये ट्रिक अप्लाई की थी, तो वाकई हाँ फ़र्क मुझे दिखा था। और ये मेरी बेटी कह रही थी कि मेरे बाल सेट कर दो, बहुत ऊंचे नीचे हो गए हैं, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा काट कर सेट कर दिया जाए। वैसे तो ये काम पार्लर में भी कर सकते थे, लेकिन घर में अगर हम लोग छोटे मोटे काम अपने कर लेते हैं तो समय और साथ में पैसे दोनों की बचत हो जाती है। तो बस नीचे से थोड़े से ख़राब थे तो उन्हीं को मैं ट्रिम कर रही थी। अगर आप महीने महीने में बालों को इस तरह से थोड़ा सा काटते रहते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। तो बस यही मैं कर रही थी। मैं अपने भी बालों को इसी तरह से हल्का एक महीने या डेढ़ महीने के अंतराल में थोड़ा सा काट लेती हूँ नीचे से, तो वो नीचे से दो मुँहे होने से बच जाते हैं और दूसरा बाल अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी किसी फंक्शन में खोलेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। तो बस मैं उनको हल्का सा ट्रिम ही कर रही थी, क्योंकि अभी आगे फंक्शन है तो बालों अभी से काटेंगे तो थोड़ा सा उनको सेट होने में टाइम लगेगा और वो अच्छे से सेट भी हो जाएंगे। चलिए अब अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।